बांग्लादेश के बाद अगला फोकस टेरर पर है, जिसका कोड वर्ड है तहव्वुर राणा। आपने हाफिज सईद का नाम सुना होगा, मसूद अजहर को भी जानते होंगे, लेकिन यह तहव्वुर राणा कौन है? नाम थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा या हो सकता है आप भूल गए होंगे। चलिए जान लेते हैं, वीडियो देखें। कौन है यह तहव्वुर राणा जो इस वक्त अमेरिका से इंडिया तक ट्रेंड कर रहा है? तहव्वुर राणा 17 साल पहले 26/11 मुंबई में हुए आतंकी हमले का गुनहगार है। अमेरिका की जेल में बंद इस आतंकी को लाने के लिए लंबे समय तक भारत सरकार ने वहां अदालती लड़ाई लड़ी, तब जाकर उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो पाया है। अब से कुछ घंटे बाद कल सुबह उसके भारत में लैंड करने की संभावना है। यूएस आर्मी के विशेष विमान से वो आ रहा है। हमने फिक्र की एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है, ताकि आप सुपर फास्ट अंदाज में तहव्वुर की प्रोफाइल और भारत में उसका भविष्य क्या है यह समझ सके। लेकिन पहले अभी का अपडेट देख लीजिए। सूत्र बता रहे हैं कि तहव्वुर राणा को एनआईए के 7 लोगों की टीम अमेरिका से लेकर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम उसे लेकर पहले दिल्ली आएगी, फिर अदालत से उसकी कस्टडी मांगी जाएगी। माना जा रहा है कि तहव्वुर की 30 दिन की कस्टडी मांगी जाएगी, 30 डेज। ऐसे गंभीर अपराध में 27 से 30 दिनों की हिरासत एक साथ मांगी जा सकती है। कस्टडी के दौरान जांच के लिए एनआईए आतंकी को लेकर मुंबई जा सकती है। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में किसी तरह का कोई सिक्योरिटी रिव्यू नहीं किया गया है, क्योंकि पहले एनआईए कस्टडी लेगी। जरूरत पड़ने पर आतंकी राणा को मुंबई की यरवड़ा जेल में रखकर भी पूछताछ की जा सकती है, जहां कसाब को रखा गया था। पिछले 2 महीने से एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ज्वाइंट टीम प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिकी ऑफिसर्स के साथ संपर्क में थी। इस दौरान तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण से बचने के लिए अमेरिका में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा था, लेकिन जज ने उसकी झूठी दलीलों को खारिज कर दिया। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे कि तहव्वुर राणा कौन है, भारत में वो कहां रहेगा, कौन पूछताछ करेगा, आगे और क्या क्या होने वाला है। अब चला इसके सारे आंसर्स देख लेते हैं। नंबर 1, तहव्वुर राणा कौन है? जवाब, तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कैनेडियन कारोबारी है। 1990 में कनाडा शिफ्ट करने से पहले वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर रह चुका था। 2001 में कनाडा की नागरिकता हासिल करने के बाद वो शिकागो चला गया और इमिग्रेशन एजेंसी खोल ली। यही एजेंसी आगे चलकर आतंकी गतिविधियों का हब पॉइंट, ठिकाना बन गई। अब दूसरा सवाल, 26/11 मुंबई हमले में तहव्वुर राणा का हाथ क्या था, क्या रोल था? अक्टूबर 2009 में अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद उसने माना कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन है और पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में हेडली भी गया था। तहव्वुर राणा ने मुंबई हमलों की प्लानिंग 2005 के आसपास शुरू की। लश्कर तैयबा और हरकतुल जिहाद अल इस्लामी के सदस्य के रूप में वो साजिश का हिस्सा बना। तीसरा सवाल, हेडली और तहव्वुर राणा का रिश्ता क्या है? राणा की पढ़ाई पाकिस्तान में अटक जिले के कैडेट कॉलेज में हुई थी। यही उसकी दोस्ती डेविड कोलमैन हेडली से हुई। हेडली वही आतंकी है जिसने हमले से पहले मुंबई में रेकी की थी। चौथा सवाल, हेडली और तहव्वुर राणा इस साजिश में कैसे शामिल हुए? देखिए, जवाब यह है कि हेडली शिकागो में राणा से मिला था। वहीं यह तय हुआ कि राणा के इमिग्रेशन ऑफिस का एक ब्रांच मुंबई में खोला जाए, जो उनकी आतंकी गतिविधियों के लिए कवर की तरह काम करेगा। पांचवा सवाल, क्या हेडली की तरह तहव्वुर राणा भी मुंबई आया था? मुंबई पुलिस की चार्जशीट बताती है कि तहव्वुर राणा 11 नवंबर 2008 से 21 नवंबर 2008 तक मुंबई के एक 5-स्टार होटल में ठहरा था और उसके ठीक 5 दिन बाद 26 नवंबर को हमला हुआ। हेडली को राणा से लगातार निर्देश मिल रहे थे। राणा ही हेडली और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के बीच की कड़ी। अब अगला सवाल, इस आतंकी पर शिकंजा कैसे कसा? अक्टूबर 2009 में तहव्वुर और हेडली को अमेरिकी अधिकारियों ने डेनमार्क में एक अखबार के ऑफिस में हमले की साजिश के लिए गिरफ्तार किया था। इसी केस की जांच के दौरान दोनों के मुंबई हमले में शामिल होने का खुलासा हुआ। राणा को भारत लाने की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू हुई? यह बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जवाब यह है कि दिसंबर 2019 में भारत ने प्रत्यर्पण का अनुरोध करते हुए अमेरिका को एक राजनयिक नोट पेश किया। फिर 10 जून 2020 को एक औपचारिक शिकायत की गई, जिसमें प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी की मांग की गई। अंतिम सफलता फरवरी 2025 में तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की यात्रा के दौरान बताया कि प्रशासन ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब सवाल यह है कि भारत ने तहव्वुर राणा के साथ क्या क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की एक खास टीम उससे पूछताछ के लिए बनाई गई है।
एनआईए के साथ दूसरी एजेंसियां भी पूछताछ कर सकती हैं। दिल्ली में पूछताछ के बाद मुंबई में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। सवाल यह भी है कि भारत में तहव्वुर राणा को कहां रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल या मुंबई की येरवड़ा जेल में रखा जा सकता है। अभी इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। अदालत में जिरह के बाद उसकी सजा का निर्णय होगा। 17 साल पहले हुए मुंबई हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तहव्वुर राणा जैसे बड़े आतंकी को भारत लाना 26/11 के पीड़ितों और देश के लिए एक अहम मोड़ है। इससे साजिश में शामिल बाकी चेहरों को बेनकाब करने में मदद मिल सकती है। रात तो मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ। 26/11 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे। बैंड्रा से सीएसटी गए थे। सीएसटी में 12 होते, हम लोग प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। गोली फायरिंग होने लगती है। मेरे पापा ने बोला कि बेटा यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, हम भागते हैं यहाँ से। जैसे मैं और मेरे पिताजी भागने की कोशिश करते वैसे ही एक गोली आके मेरे पैर में लग जाती है। तो मैं यही अपील करूँगी कि उसे लाने के बाद जल्द से जल्द उसे एक इन्फॉर्मेशन निकाला जाए और उसे फांसी की सजा हो। ये देखिए गोलियों के ये निशान है, यहाँ पर इस तरह से फायरिंग के निशान है। ये एक फायरिंग का निशान है जिसमें एक खीला गाड़ा गया है। ये देखिए ये फायरिंग का निशान है। ये तमाम वो फायरिंग के निशान हैं जो उस वक्त उन्होंने ब्रश फायरिंग की थी AK-47 के जरिए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक फायरिंग का निशान है। ये देखिए इस सीमेंट के इतने मजबूत दीवार के अंदर उनकी गोलियां किस तरह से छेद कर रही थी। यहाँ पे हमारे सामने गोली भर रहे थे, हम लोग भागे थे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रहते थे वो टाइम पे। अच्छा, तो यहाँ पे दीवार में गोली क्यों चलाई थी वो लोगों ने? इधर से वो लोग करते करते फायरिंग करते करते इस साइड अड़ गए थे। हम इस वक्त कुलाबा के लियोपोल्ड कैफे के पास हैं। लियोपोल्ड कैफे में 26 नवंबर 2008 की रात दो आतंकी शोहेब और माजिद उर्फ अबू उमेर यहीं इसी लियोपोल्ड कैफे और बार के अंदर आए। इस काउंटर पर देखिए ऊपर एक गोली लगी हुई है। ये जो है गोली यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बुलेट जो है AK-47 का ये बुलेट है जो सीधा दीवार के आर पार चला गया था। यहां पर जो लोअर बैंड चल रहा है ना, इसको ध्यान से देखें आप। हमारी बहुत खास एक्सक्लूसिव डिटेल कवरेज शुरू हो रही है। ध्यान से देखें। सूत्रों से लेटेस्ट अपडेट यह आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSG डोभाल के साथ बैठक की। यह मीटिंग अमेरिका से लाए जा रहे तहव्वुर राणा के पहुंचने से पहले हुई है। बैठक में खुफिया ब्यूरो के निदेशक और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी जानकारी तो नहीं ली गई है, जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि तहव्वुर राणा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी। खैर इंटरेस्टिंग है। तहव्वुर राणा का आका पाकिस्तान है।